हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क नंबर स्क्रीन पे है। चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए हरिहर में जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं और मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं आप। यहाँ पर ना एक एक इंसान बना हुआ है और उसकी एक तरफ भी कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक कान में भी और दूसरे कान में भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है? यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को मतलब दो तरीके से चीजें समझाई जा रही हैं। एक तरफ से शायद मुझे लगता है जैसे होता है ना, कई बार आपके दो मन बोलते हैं। ठीक है, एक मन बोलेगा ये कर लो, दूसरा मन बोलेगा वो कर लो। ठीक है ना? अम, मतलब एक साइड होता है आपका डिवाइन साइड, दूसरा होता है आपका डेविल साइड। डिवाइन साइड जो आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा, आपको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण देगा, लेकिन आपका डेविल साइड है वो आपके अंदर आपको गुस्सा, नकारात्मकता को बढ़ाएगा, गुस्से को बढ़ाएगा। ठीक है, लोगों से हेट करना आपको सिखाएगा। अरे उसने ऐसा किया, वो इस लायक नहीं है, वो उस लायक नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो झूठा है, वो ये है, वो है। ये सब आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है या जो आपका नेगेटिव साइड वो बोल रहा होता है। ठीक है, आपका पॉजिटिव साइड कहेगा छोड़ो जाने दो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई और रीजन हो, या वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। तो जैसे इस पर्सन की जिंदगी में ना अभी यही हाल चल रहा है, मतलब आज की जो एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आई है कि दो दो तरीके से चीजें इस पर्सन के कान में आकर बोलती हैं। एक तरफ से पॉजिटिव, एक तरफ से नेगेटिव। मतलब इस पर्सन का मन, कभी ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इसने ऐसा किया, इसको बताऊंगा, मैं इसको बताऊंगी, इसको इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, इसने बहुत तकलीफ दी मुझे। ये आपके अंदर के डेविल बोल रहे हैं। आप जब कर्ज करते हो, जब आप बहुत ही ज्यादा क्रोध में होते हो, गुस्से से भरे हुए होते हो और बहुत ही ज्यादा, उस समय पर आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलती है। ठीक है, मतलब एक होता है कि हाँ आप ना बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सी एनर्जी में चले जाते हो, जहां पर आप सामने वाले के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में हो, क्रोध में हो, इसका कभी अच्छा ना हो, इसका कुछ ना हो, इसका ऐसा ना हो, इसका वैसा ना हो। ठीक है, वो वाली एनर्जी। एक ही पॉजिटिव साइड वाली, जहां पर आपका जो पॉजिटिव साइड है, आपका डिवाइन साइड है, वो आपसे कहेगा कि कोई और रीजन भी तो हो सकता है उसके ये कहने का, उसके ये करने का। परमात्मा ने कुछ अच्छा सोचा होगा। मतलब एक आपका पॉजिटिव साइड होता है। तो अगर कभी आपको ये चीज मतलब अपने अंदर देखनी है कि मेरे अंदर हीलिंग कितनी हो चुकी है, आपके पार्टनर की एनर्जी में निकला इसलिए बता रही हूँ, तो आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि जब आप लाइफ के अंदर कितने समय, यानी कि आप जब पूरे दिन में रहते हो, आप महीनों से रह रहे हो, सालों से रह रहे हो, तो आप ये देखें कि आपके आपके अंदर कितनी बार आपका डिवाइन साइड एक्टिव होता है, कितनी बार आपके अंदर की डेविल एनर्जी बाहर निकल के आती है। क्योंकि अगर नकारात्मकता है तो इस तरीके से बात करेगी, इसका बुरा हो जाए, इसने बहुत तकलीफ दी है, इसका ये, इसका वो। ठीक है, और अगर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज्यादा, तो आपके आंसू भी निकलेंगे ना, फिर भी आपके अंदर से आवाज आएगी कि अरे छोड़, क्या करना है, रोके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा ने कुछ अच्छा सोचा होगा। मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलेगी, भले ही कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप पॉजिटिव दृष्टिकोण देखेंगे। इससे पता चलता है कि आपकी हीलिंग कितनी ज्यादा हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो आप महात्मा बुद्ध को देख सकते हैं। उन्हें कोई भी सिचुएशन नेगेटिव नहीं कर सकती थी, हालांकि आप उस एनर्जी में नहीं हो। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करी कि पॉजिटिविटी इंसान के अंदर जब कूट कूट के भर जाती है तो वो कैसा हो जाता है। ठीक है, जब पूरा ही पूरा डिवाइन आपके अंदर आ गया हो, तो आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते और ना ही आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और हर सिचुएशन का देखने का एक पॉजिटिव दृष्टिकोण आपके पास होता है। ठीक है, इसलिए मैंने महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो
यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर के मन में 2-2 चीज़ें चलती हैं, एक बार पॉज़िटिव, एक बार नेगेटिव। क्योंकि देखो दूसरे का दुःख तो इंसान कभी नहीं समझ पाता है, ठीक है? ये तो फैक्ट है बिल्कुल कि आपको ये नहीं समझ में आया कि दूसरे को क्या तकलीफ़ हुई। लेकिन वही तकलीफ़ जब आपको होती है तब आप छटपटाते हो कि हाय! ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ठीक है? ये तो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इसने मुझे अपमानित कर दिया। क्योंकि आप अपने सम्मान, अपमान से बड़े जुड़े हुए होते हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर एक हार नज़र आ रहा है, नेकलेस, ठीक है? हुँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आपकी पर्सन अगर किसी व्यक्ति के साथ है, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, स्पेशली अगर वो इंसान लड़की है कोई तो, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब बहुत डिमांडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके पर्सन है, जो बहुत डिमांडिंग है, जो बहुत माँगता ही रहता है, ठीक है? इस 3D में अगर आप देखें 3D प्लेन पे, तो इंसान हमेशा आपको माँगते हुए दिखेगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान माँग ना रहा हो। हर व्यक्ति आपको देने के बारे में कम और माँगने से बारे में ज़्यादा मतलब माँगता रहेगा, देने के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो कोई डिमांडिंग इंसान इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर हो सकता है जो मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, मतलब ये तो लड़की के लिए मैसेज है, जो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे अब ये चाहिए तुमसे, मुझे अब ये चाहिए, ठीक है? यहाँ पर ना आपके पार्टनर जैसे लगता है कि ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं या फिर कुछ ख्वाहिशें वो पूरी करते हैं। जितनी उनसे हो पाती है, उनके हिस्से में होती है उतनी पूरी करते हैं। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे फिर भी ना वो इंसान सैटिस्फाइड नहीं होता। फिर भी जैसे उस इंसान को रहता है कम है मेरे पास, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम कम करते हो मेरे लिए, ठीक है? ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। देखो मैसेज निकलता है तो बताना पड़ता है। किसी के लिए कभी-कभी एक पर्टिकुलर मैसेज भी होता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर बुरे फँसे हैं और वो इंसान बस माँगता ही रहता है। आपके पार्टनर की स्थिति पता है क्या हो गई है? कि बस करो, करो, करो और करो। करो मरो वाली एनर्जी है ये, ठीक है? ऐसा सोचते हैं शायद ये कि बस करो और मरो का मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर बस करते रहो सबका, इसके लिए ये करते रहो, उसके लिए वो करते रहो, उसके लिए वो करते रहो और मरते रहो मतलब कोई तुम्हारे बारे में तो सोच ही नहीं रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, ठीक है? बस माँगे ही जा रहे हैं लोग। एक लिमिट के बाद ना आपको माँगने वाले भी पसंद नहीं आते, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपसे एनर्जी डिमांड करे या आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड करे तो आप इरिटेट होने लगोगे उस व्यक्ति से क्योंकि आपको लगता है कि एक टाइम तक तो ठीक है आप करोगे, उसके बाद आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक इम्पोर्टेंट है भाई, लाइफ के अंदर। मैं पागल हूँ, मैं सारा दिन करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, ठीक है ना? और ख़ास तौर से अगर ये मेल हैं एक तो फिर बहुत सहनशक्ति बहुत कम होती है मतलब मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि कम होती है फीमेल्स के कंपैरिज़न। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि दी आपने जेंडर कर दिया, ठीक है? ऐसा आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि जितना फीमेल्स के अंदर सहनशक्ति ज़्यादा होती है उतनी मेल्स में नहीं होती है, ठीक है? मतलब मेल्स में अगर ईगो नहीं है तो डेफ़िनेटली, अगर उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हाई है तो डेफ़िनेटली आप उन्हें देख सकते हैं सहते हुए। अदरवाइज़ उनके अंदर जब मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है बहुत कम होता है कि वो सह पाएँ, ठीक है? वो ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं, सहने के बारे में बात नहीं करते हैं, कि सीधा ख़त्म करते हैं। ओके? यहाँ पर ना एक मास्क दिखाई दे रहा है। नकाब वर्ड आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है ना ऐसे यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स का भी रोल बहुत अच्छा होता है। जैसे आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा मानते थे, कभी भी आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉयल, डेडिकेटेड और सब कुछ माना। यूनिवर्स ने जब इस पर्सन के पत्ते खोलना स्टार्ट किया आपके सामने या इस पर्सन के चेहरे पर से नकाब हटाना स्टार्ट किया, तो इस पर्सन के असली रंग दिखाया आपको कि क्या-क्या कर सकते हैं या अपने बारे में ये कितना सोच सकते हैं। ये कितने सेल्फिश हो सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ उन्होंने आपको दिखाई क्योंकि वो चीज़ रियलिटी थी इसलिए यूनिवर्स ने दिखाया आपको क्योंकि वो आपका पार्टनर वैसा था, इसलिए वो वैसा दिखाई दिया। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर की लाइफ़ के अंदर इस तरीके के लोग मौजूद हैं, तो आपके पार्टनर के सामने भी ना उनके जैसे चेहरे खोल देता है यूनिवर्स, मास्क। उनके चेहरों पर से मास्क हटाना कि देखो भाई, इनको तुम अपना सगा बोल रहे थे, इनको तुम अपना
संबंधी बोल रहे थे, देखो इनमें से कितने लोग हैं जो तुम्हारे सगे हैं, संबंधी हैं, ठीक है? कितने लोग हैं जो तुम्हारा हित चाहते हैं, कितने लोग हैं जो तुम्हारी कद्र करते हैं, कितने लोग हैं जो वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी दी हुई चीज़ों से प्यार करते हैं, कि बस एक्सपेक्टेशंस तुम उनसे उनकी पूरी कर रहे हो इसलिए प्यार करते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के भी प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लव जब यूनिवर्स सिखाता है तो वैसे समझाने का प्रयास करता है कि बिना एक्सपेक्टेशन के क्या आप किसी से प्यार कर सकते हैं? अगर यस, तो वो अनकंडीशनल लव है। तो जैसे आपके पार्टनर को भी तो लगता है कि हाँ, कोई मुझे भी चाहे उस तरीके से जो मेरे लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलिटी दिखाई जा रही है कि देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने चेहरे हैं यहाँ पे। अब देखो इनमें से कितने लोग हैं जो तुम्हें तुम किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करो, और फिर देखो कितने लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, कितने लोग हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में टिकते हैं, कितने लोग हैं जो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, कितने लोग हैं जो तुम्हें समझ पाते हैं, कितने लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम पर चिल्लाएँगे, चीखेंगे नहीं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मैसेज में निकल के आ रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर के सामने भी असली रंग खोले जा रहे हैं। आपके पार्टनर देखो सेल्फिश तो थे आपके साथ, वो सच बात है एकदम। वो बाद में चेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उस समय पर वो सेल्फिश था, उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, उसने अपने जात-पात, धर्म, ठीक है? अपना पैसा, अपनी जो चीज़ें होती हैं ना कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरी फैमिली, मेरे फैमिली का स्टैंडर्ड, मेरी फैमिली की इज़्ज़त, ये, वो, दुनिया ये सोचते हैं, ठीक है? उसने सोचा, तभी उसने आपको दूर किया अपने आप से, ठीक है? अभी वो सारी चीज़ें इसको भी दिखाई जा रही हैं कि देखो तुम्हारा भी कोई सगा नहीं है, तुम किसी के सगे नहीं हो पा रहे, तुम्हारा सगा कौन है? कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना? तो अब तुम भी देखो वही सारी चीज़ें। तो इस पर्सन की भी जो लोग हैं, मतलब जब आपके सामने रियलिटी खोलनी है यूनिवर्स की, तो वो आपको दिखाएँगे। आप देखो कितने चेहरे हैं यहाँ पे, ठीक है? तभी तो देख-देख के आप पहुँचोगे यूनिवर्स की तरफ, जब आपको लगेगा सारे ही तो चीटर्स हैं मेरी लाइफ के अंदर, तो अब क्या करें? इन चीटर्स के साथ रहकर क्या करेंगे? इनको कभी कदर तो होनी नहीं है, तब जाकर यूनिवर्स के पास आप बहुत अच्छे से पहुँच पाते हो, ठीक है ना? तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को ना चीटर्स से वैसे भी परेशानी थी, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, एक फिर भी एक मेंटेन करके रहना रिलेशन, हर चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद थी। लेकिन जब इंसान ये देखता है ना कि मैं आज दुःख में हूँ और सारे मज़ाक उड़ा रहे हैं मेरा, या फिर सारे किसी को पड़ी नहीं है, सब सेल्फिश हो गए, सब माँगे ही जा रहे हैं मेरे से, तब उसका दिमाग खराब होने लगता है कि बस, ठीक है ना? क्योंकि हर इंसान एक लिमिट तक कर सकता है एक तरफ से, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि बस कर लिया मैंने, मेरे हिस्से का अब नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये एनर्जी है, ये तो लर्निंग लेसन है स्पिरिचुअल जर्नी के सीधे-सीधे, ठीक है? कि वो यूनिवर्स आपको ये बताता है कि दुनिया दोगली है, दोगली, ठीक है? ये आपको ऐसा लगता है कि आपके हित में है, लेकिन आपका जो समय खराब होता है, या फिर कहें कि जब परमात्मा चाहता है कि आप लोगों के असली चेहरे देखें, उस वक़्त आपका साथ सिर्फ़ ईश्वर देता है और कोई नहीं देता है, ठीक है? तो यही तो है, जब परमात्मा को आपके चेहरे पर से माया की पट्टी हटानी है और आपको रियलिटी चेक्स देने हैं, तो ये काम अक्सर करके सैटर्न की अंतर्दशा में, सैटर्न की महादशा में, या फिर सैटर्न का ट्रांजिट हो, ठीक है? कुछ इसी तरीके के टाइम पीरियड में इस तरह की चीज़ें होती हैं जब लोगों के असली चेहरे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? पहले इस पर्सन को ना बड़ा मतलब रोमांटिक होना, किसी के साथ जाना, किसी के पास जाना और उसके साथ मीठी-मीठी बातें, मतलब ये सारी चीज़ें जैसे ना इस पर्सन को एक था कि हाँ, ऐसी लाइफ़ मेरे को जीनी है। अभी आपको मैं सच बताऊँ, ये एनर्जी में इंसान के अंदर जब कंटीन्यूअसली से ट्रिगर पड़ते हैं, ये तो ख़ैर मेरे व्यूअर्स ने भी देखा होगा, ये उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो इस तरीके की फीलिंग्स चेंज होने लगती हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर की भी वो चीज़ें फीलिंग्स चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर अवेलेबल है, वो सब के सब डिमांडिंग हैं, माँगते हैं सारे, देते कुछ नहीं हैं। तो इस पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर जो नज़र आ रही है, वो ऐसी नज़र आ रही है जैसे एक एक डिटैचमेंट की एनर्जी। अभी कल परसों मैंने बताया था कि डिटैचमेंट की एनर्जी इसीलिए है क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें जब कोई पूरी करेगा नहीं तो क्या करेगा? वो अटैचमेंट में कैसे रह सकता है? डिटैच ही हो जाएगा। जब तक इंसान की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, उसकी मर्ज़ी के सारे काम हो रहे हैं, तब तक अटैचमेंट है। जिस दिन उसने देखा कि कोई अपने मतलब के लिए मेरे पास रुका हुआ है, ठीक है? धीरे-धीरे उसकी फीलिंग्स
कम होती जाएंगी, उसका भरोसा टूटता जाएगा। उसके बाद उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं बचेंगी, उसको लगेगा ठीक है जो है वो बढ़िया, यही रियलिटी है, दुनिया का असली चेहरा यही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर तो फिर एक डिटैचमेंट की एनर्जी में आ जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिमांडिंग लोगों से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन घिरे हुए हैं, जो बस मांगते रहते हैं इस पर्सन से, अब मेरे लिए ये करो, अब मेरे लिए वो करो। अगर ये लड़की भी है डेफिनेटली, तो जैसे वो अपना पूरा 100% लगा के घर देख रही है, सब कुछ देखती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी जैसे उसे लगता है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सबको अपनी पड़ी है, मेरी किसी को नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। आज फिर आ गया ये 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब ये तो कंटिन्यूसली बातचीत के मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे लोग की बातचीत हुई थी कल की रीडिंग में, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनके पार्टनर के मैसेज आए, वैलेंटाइंस डे विश किया, वापस भी आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग के पार्टनर से बात भी हुई है उनकी कनेक्शन में। हाँ, फिर से बातचीत होगी, बातचीत का मैसेज कॉन्टिन्यूसली निकल के आ रहा है, शायद वैलेंटाइंस डे की वजह से निकल के आ रहा हो, जो भी है। तो आप देख ही रहे हो कॉन्टिन्यूसली 15 दिन तो कम से कम हो ही गए हैं शायद, ये कि मैसेज निकल रहा है बातचीत का, या फिर शायद महीना भर हो गया है। तो होगी बातचीत आपकी इस पर्सन से। यहाँ पर जैसे लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, देखो यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन आपसे भी ना एक अटैचमेंट में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे उसकी लाइफ के अंदर उसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। जब मान लो कोई इंसान क्या, सभी लोग आपकी उम्मीद तोड़ रहे हों, तो आपको बस भरोसा इंसान का है ही नहीं, उसके बाद परमात्मा का है खाली। तो वो आपकी तरफ भी आ रहे हैं, तो इस उम्मीद से नहीं आ रहे कि आपसे कुछ चाहिए उन्हें। ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि डिमांडिंग कैसा होता है। हमेशा आप लोगों से डिमांड करते रहो करते रहो करते रहो, और दो कुछ भी ना बदले, मतलब कैसा फील होता है। ठीक है, कैसा फील होता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी मांगने के उद्देश्य से ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, बिकॉज जस्टिस विद टेम्परेंस इस पर्सन की लाइफ के अंदर, मैंने अभी बताया कि शनि की महादशा या अंतरदशा में ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कॉन्टिन्यूसली जस्टिस हो रहा है। तो जैसे आप कोई भी थॉट क्रिएट करते हो, तो आप अपनी जगह पर अपने आप को बहुत सही समझ रहे होते हो, लेकिन आप दूसरे वाले की इंसान की जगह पर खड़े होकर नहीं सोच पा रहे होते कि उस पे क्या बीत रही होगी, उसको आप जजमेंट्स देते हो। ठीक है, तो जजमेंट्स देना, यहाँ पर यूनिवर्स आपको हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो जजमेंट्स मत दो। ठीक है, आप दोनों तरफ की सिचुएशन को समझने का प्रयास करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम अपनी जगह सही हैं, वो सामने वाला दुष्ट है। ठीक है, उसकी जो जगह है उस जगह पर उसे कुछ नहीं भुगतना पड़ा, उसकी ज़िंदगी मज़े में कट रही। क्या पता वो अपनी लाइफ के अंदर कितना घसीट रहा हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जगह पर सही हैं, हम सही हैं, सामने वाला गलत है। तो हम जनरली अपने आप को सही समझते हैं। पर यहाँ पर आपके पार्टनर को ना, ये जैसे जहाँ-जहाँ पर इन्होंने अपने आप को सही समझा आपके केस में, इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल सही है, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही। आज उन जगहों पर ये पर्सन है, और वही सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ दोहराई जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्सन आपके साथ डिमांडिंग थी, पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे कितनी डिमांड कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हो। तो आज जैसे और लोग इस पर्सन से डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए सोचते हैं कि तुम मुझे ये दो, अब मुझे ये दो, अब मुझे वो दो। तो इनको भी ऐसे आस-पास महसूस होता है कि ये सब मुझसे माँगते हैं, कोई मेरे लिए करता क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ना फिर इस पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि एक टाइम पर आप भी इस जगह पर थे। उस समय पर इंसान को समझ में आता है कि मैं जज कर रहा था सामने वाले को, जबकि मुझे जजमेंट नहीं देनी चाहिए थी, समझने का प्रयास करना चाहिए था। बस यही डिफरेंस होता है एक एम्पैथ में, या फिर कहें एक हीलर में, और एक एक नार्क में बोल लो। ठीक है, एक एम्पैथ एक नार्क में यही डिफरेंस होता है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और एम्पैथ के अंदर इतनी इतनी इमोशनल एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा वो इमोशनल, कहें कि इमोशनल फूल बोल लो उसे। इतना ज़्यादा इमोशनल फूल होता है कि वो अपनी जगह खुद बहुत दुःख भोग रहा होगा, उसके बाद भी वो एम्पैथ सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को रख के उसका दुःख भी जैसे वो फ़ील कर पाता है।
ठीक है, बस ये चीज़ डिफरेंस होती है। इसलिए यूनिवर्स इम्पैथ्स के पीछे पड़े रहते हैं कि थोड़ा इमोशनली बैलेंस कर, भावनाओं में कम भाकर, ठीक है, भावनात्मक तौर पर मजबूत बन। उसका कारण यही होता है कि वो बहुत दुःख में होता है ऑलरेडी इम्पैथ, उसको बहुत तकलीफ मिली हुई है, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को रख कर सोच लेगा कि उसकी लाइफ में वो भी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा, वो भी तो बहुत ज़्यादा दुःख में होगा, या उसकी लाइफ में भी तो मतलब परमात्मा ये कहता है कि तुझे अपना दुःख नहीं दिख रहा, तुझे उसके साथ-साथ दूसरों का दुःख भी दिखाई दे रहा है। देखिए, नार्क हमेशा क्या देखता है, वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाले को भी कोई तकलीफ हुई है, वो हमेशा ये देखेगा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। वो हमेशा मैं में जीता है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है, मैं कितना तकलीफ में जा रहा हूँ। इसी वजह से उसको ना प्रैक्टिकली यूनिवर्स सिखाता है कि तू देख, तू उस जगह पर खड़ा हो जा जहाँ पे तुझे एक टाइम को लग रहा था कि तू सही है और सामने वाला गलत है, और तुझे ही तकलीफ हुई है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो उसकी पोजीशन पर आ जा और फिर जज कर कि वास्तव में उस इंसान की हालत उस वक्त क्या हुई होगी जब वो इस पोजीशन में था जहाँ पर आज तुम हो, इस सिचुएशन में था जहाँ पर आज तुम हो। ठीक है, तो तेरे को मैं वहीं खड़ा कर देता हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि उसकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल है, परमात्मा उसकी जिंदगी की जगह ले जाकर आपको रख दे और कहे कि देख उसकी जिंदगी में कैसी कैसी खुशियां हैं, और फिर आपको समझ में आए कि नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए था। तो नार्क में बस इतना ही डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर नार्क का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि कुछ नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फुली नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ 0.1% या 0.2% या कहीं 1% एनर्जी कुछ ऐसी होती है जो नार्सिसिस्ट से मैच करती है, जहाँ पर वो सिर्फ अपने बारे में, अपने सुख के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में, अपनी फैमिली, अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड, इन्हीं के बारे में सोचते हैं। अगर वो पूरे ऐसे नहीं भी हैं तो हो सकता है 1% क्वालिटी उनमें ये वाली हो, या 0.1% क्वालिटी उनके अंदर ये वाली हो, ये वाली नेगेटिविटी उनके भीतर हो। ठीक है, तो उन्हें हमेशा ये दिखाई देगा कि मुझे अपने बारे में सोचना है। वो सामने वाले की जगह पर खुद को रखकर उसका दर्द फील नहीं कर पाती। ये काम सिर्फ और सिर्फ एम्पैथ कर पाता है कि वो सामने वाले की जगह पर तुरंत अपने आप को रख के उसका दुख फील कर लेता है। ठीक है, इसी वजह से सबसे ज्यादा यूनिवर्स एम्पैथ्स को बचाने का प्रयास करते कि थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो जा, इमोशनल फूल मत बन के रहे। ठीक है, ये डिफरेंस है खाली उनके अंदर, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है तो आपके पर्सन को बस ऐसे ही सिखा रहा है यूनिवर्स, प्रैक्टिकली सीख ले, तो उसकी जगह पर खड़ा हो जा और देख कि ऐसा होता था पहले। ठीक है ना, तो ये एनर्जी। इसके अलावा ना फैमिली एंड फूल, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मैं मतलब अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी मर्जी की लाइफ जीऊंगा, अपनी मर्जी से मैं फैमिली बनाऊंगा, या फिर जैसे शादी मुझे करनी है, जैसे इंसान से करनी है वैसे रहूंगा, खुशहाल रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आजादी के लिए तरस गए। ठीक है, आज़ादी यानी कि जो कहते हैं ना कि अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीना, मौज करना। ठीक है, जब आप सोसाइटी पैटर्न को चूज करते हैं उस वक्त आपने अपनी आज़ादी खो दी, क्योंकि सोसाइटी तो आपको बांधना चाहती है, वो खुद गुलाम है, आपको भी गुलाम बना के रखना चाहती है। ठीक है, आप देखो हर व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि उसे क्या करना है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ये करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोच, सब गुलाम है दूसरे की सोच के। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुलामी की एनर्जी निकल के आती है, तो आपके पर्सन गुलामी कर नहीं सकते। ठीक है, अगर डिवाइन पर्सनैलिटी है तो बिल्कुल नहीं कर सकता एक लिमिट के बाद। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है फूल कार्ड के साथ। ठीक है, तो ये है यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, आपके पर्सन हैंग सिचुएशन में, ये सारी चीजें ये पर्सन आपसे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है, क्या सिचुएशन खराब है। ठीक है, आप ये भी देखिएगा, अगर आपको ये जानना है कि इस व्यक्ति के अंदर, देखो मैं ये नहीं कह रही कि 100% नार्सिसिस्टिक क्वालिटी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर 1% होती है, 0.1%। अगर आपको ये जानना है कि इस पर्सन के अंदर कुछ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पर्सन का है कि नहीं, तो आप ऐसे जान सकते हैं कि जब भी बात करेगा आपसे, हमेशा ये नहीं जानने की कोशिश करेगा कि आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसे कट रही, आपका दुख क्या है, आपने खुद को कैसे संभाला, आप कैसे जी रहे हो। हमेशा अपनी बात करेगा कि मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं, मुझे परमात्मा ने कितने दुख दिए हैं, मेरे बारे में मेरी इज्जत के बारे में, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा करियर, मैं करके चला जाएगा आपके सामने। ये सारी क्वालिटी एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की होती है, या फिर कहें कि अगर वो व्यक्ति अच्छा इंसान है भी तो ये 1% क्वालिटी अगर उसमें आपको दिखाई दे रही है, ऐसी हरकतें, ऐसा बिहेवियर उसका दिखाई दे रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नार्सिसिस्टिक एनर्जी उसके भीतर है। ठीक है, अब ये तो नहीं कह सकते कि 100% नार्क है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 1% 2% एनर्जी इसके अंदर ये है जो डेविल एनर्जी है। ठीक है, जहां पर आप दूसरे वाले का दुख फील नहीं कर रहे, बस अपना ही दिख रहा है कि मुझे क्या फील हुआ है। ये और इम्पैथ ऐसे होते हैं कि इम्पैथ समझ लो, अगर मान लो उनकी जिंदगी के अंदर 90% भी दुख पड़ा हुआ है और उन्हें 10% मौका मिल जाए तो सामने वाले को फील करके उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देकर आ जाएंगे। ये होते हैं एम्पैथ। ठीक है, इसीलिए तो परमात्मा के लाडले होते हैं, इसलिए तो परमात्मा के मतलब बहुत चहीते होते हैं,
कारण है ना कि वो बच्चा अपने दुख से ऊपर दूसरों का दुख फील कर लेता है, और एक वो है जो बस मैं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है, ये डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है MEHGZ, 30 नंबर है। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है गाइस। पता नहीं आपसे कितना रेजोनेट करेगी, आपसे जितना रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।